मोनिका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। आज हम जानेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मतलब हमें जानना है क्या हम मैनेजमेंट को आर्ट बोल सकते हैं, अगर बोल सकते हैं तो किस बेस पर, और नहीं बोल सकते हैं तो इसका क्या रीजन है। तो सबसे पहले तो हम आर्ट क्या है इसको जानते हैं। तो आर्ट इज अ क्रिएशन। आर्ट क्रिएशन है। आर्ट के थ्रू हम किसी भी पर्सन के थॉट, उसके इमेजिनेशन एंड उसके इमोशन को समझ सकते हैं। तो मैनेजमेंट में भी तो हम थोड़ा बहुत ऐसे समझ ही सकते हैं एक मैनेजर के इमोशंस को, उसकी क्रिएटिविटी को देखकर उसके थॉट्स के बारे में, है ना। क्योंकि मैनेजमेंट का काम भी तो एक क्रिएशन ही है ना। तो यहाँ मीनिंग को लेकर हम कह सकते हैं कि यस, मैनेजमेंट इज अ आर्ट। बट आर्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। तो क्या वो मैनेजमेंट से मैच होती है या नहीं, अब वो बात देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ बताया गया है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। आर्ट के लिए थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। थ्योरेटिकल नॉलेज जो हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से आता है, एंड प्रैक्टिकल नॉलेज जो हमारा सेल्फ का होता है, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो हम काम करते हैं, उससे हमें मिलता है। तो लिखा है यहाँ, आर्ट प्री सपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज। इसके एग्जिस्टेंस के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए एक्सपर्ट ने अपने अपने एरिया में लिखा है, एक्सपर्ट इन देयर रेस्पेक्टिव एरिया हैव डिराइव्ड सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल विच आर एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट। इसके लिए एक्सपर्ट ने अपने एरिया में कुछ बेसिक प्रिंसिपल निकाले हैं जो एक विशेष रूप से एप्लीकेबल होते हैं, किस पर, आर्ट पर। ठीक है, आर्ट के लिए हमें थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए जो एक्सपर्ट होते हैं उन्होंने अपने कुछ प्रिंसिपल निकाले हैं जो विशेष रूप से कला पर लागू होते हैं, कि कला के लिए सीखना जरूरी होता है। कला, और जब आप कोई भी काम करोगे तो उसका आपके पास ज्ञान होना चाहिए। तो अब ये बात मैनेजमेंट के अंदर है या नहीं, तो हम यस बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट का काम ऐसे ही नहीं किया जा सकता है। मैनेजमेंट के काम करने के लिए हर पर्सन में कुछ बेसिक नॉलेज तो होगा ही ना। तो देखते हैं, लिखा है, अ सक्सेसफुल मैनेजर प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इन द डे टू डे जॉब ऑफ मैनेजिंग इन इंटरप्राइज बेस्ड ऑन स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। एक सक्सेसफुल मैनेजर भी प्रैक्टिस करता है किसकी, आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, एंड उसकी स्टडी बेस्ड ऑन होती है स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। जैसे आर्ट के अंदर कला कब निखर रही है, प्रैक्टिस करने से। ठीक है, आर्ट के अंदर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज है। तो उसी तरीके से एक मैनेजमेंट के अंदर भी नॉलेज होती है, और वह नॉलेज बेस्ड ऑन होती है स्टडी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस से। जिस तरीके से कला में नई नई क्रिएटिविटी करते से हमें प्रैक्टिकल नॉलेज हमारा इंक्रीज होता जाता है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज इंक्रीज होता जाता है। सेकंड है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस। इट मींस यहाँ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज तो सबका सेम हो जाता है, बट उसको अप्लाई करने का सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है। ये एक पर्सनलाइज्ड होता है। जैसे आप कोई भी टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करो, ठीक है, तो उस एक टॉपिक के को एक्सप्लेन करने के लिए आपको 10 वीडियो मिल जाएगी, और 10 ही वीडियो में उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यही बात आर्ट के लिए है कि ज्ञान सबका एक जैसा है, नॉलेज सबका एक जैसा है, लेकिन उसे अपनाने का तरीका सबका अलग अलग है। तो सेम मैनेजमेंट में भी तो यही है कि मैनेजर सबको एक जैसा ज्ञान मिलता है, लेकिन मैनेजमेंट का काम करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब इन दोनों बातों को हम समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मीनिंग क्या है, और ये बात मैनेजमेंट में है या नहीं। तो द यूज ऑफ दिस बेसिक नॉलेज वेरियस फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मतलब ये जो नॉलेज है, ठीक है, आर्ट का जो नॉलेज है वह इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मतलब एक व्यक्ति से व्यक्ति में अलग अलग है। आर्ट देयरफॉर इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। इसलिए कला को एक व्यक्तिगत धारणा, पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट माना गया। फॉर एग्जाम्पल, टू डांसर, टू स्पीकर, टू एक्टर और टू राइटर्स विल ऑलवेज डिफर इन डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर आर्ट।
बताया गया है कि आप 2 डांसर ले लो, 2 आर्टिस्ट ले लो, तो इनकी कला का प्रदर्शन हमेशा अलग अलग ही होगा। ठीक है, तो यही बात बताई गई है कि अ मैनेजर अप्लाइज दिस साइंटिफिक मेथड एंड बॉडी ऑफ नॉलेज टू गिवन सिचुएशन इन इशू ऑफ प्रॉब्लम इन आवर यूनिक मैनर। जिस तरीके से कला का ज्ञान एक जैसा दिया गया है, लेकिन उसके प्रदर्शन का, उसको एक्सपोज करने का तरीका सबका अलग अलग है, उसी तरीके से एक मैनेजर भी क्या करता है, अपने यूनिक मैनर से अपनी साइंटिफिक मेथड एंड बॉडी ऑफ नॉलेज को गिवन सिचुएशन एंड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अप्लाई करेगा। आपके पास जो नॉलेज है उसे आप अपने तरीके से अप्लाई करते हो, सेम एक मैनेजर भी अपने नॉलेज को अपने तरीके से अप्लाई करता है। ठीक है, तो यहां हम बोल सकते हैं कि यस, मैनेजमेंट इज अ आर्ट। एंड अगला अब हम इसमें देखेंगे बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एंड क्रिएटिविटी। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, क्रिएटिविटी उतनी ही अच्छी होगी, है ना। तो थर्ड पॉइंट है इसका कि ऑल आर्ट इज प्रैक्टिकल। सभी कलाएं, सभी आर्ट व्यवहारिक या प्रैक्टिकल होते हैं। आर्ट इन्वॉल्व द क्रिएटिविटी प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। और जितनी भी क्रिएटिविटी होती है आर्ट के अंदर, सब थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज से ही होती है। ठीक है, जो भी आप काम करोगे तो नॉलेज के बेस पे ही आपने काम किया। वी नो दैट ऑल म्यूजिक इज बेस्ड ऑन 7 बेसिक नोट्स। हमें पता है कि म्यूजिक बेस्ड ऑन है 7 बेसिक नोट पर, संगीत 7 सुरों पर है, निर्भर है। ठीक, what makes the composition of a musician unique or different is his use of these notes in creative manner that is entirely his own interpretation। लेकिन एक म्यूजिशियन या एक संगीतज्ञ, उसकी रचना को कौन सी चीज अलग बनाती है, इस नोट्स का यूज करना। यूज ऑफ नोट्स मतलब आप संगीत के सुरों को किस तरीके से यूज कर रहे हो, किस तरीके से आप उन सुरों को अपना रहे हो। ठीक है, जो उसके खुद के, जो संगीतज्ञ होता है उसका खुद का इंटरप्रिटेट किया होता है। तो फिर मैनेजमेंट से कंपेयर करें तो अ मैनेजर अप्लाइज हिज एक्वायर्ड नॉलेज इन अ पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर इन द लाइट ऑफ द रिलेटिव्स ऑफ अ गिवन सिचुएशन। जिस तरीके से हमें पता है कि संगीत 7 सुरों पर निर्भर है, लेकिन संगीतज्ञ उन 7 ही सुरों का अपने ही तरीके से उपयोग करता है, वैसे ही एक मैनेजर आपके पास जो नॉलेज है उसे वह अपने ही तरीके से सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करता है। तो हमने जो यहाँ 3 पॉइंट पढ़े हैं, तो उन 3 पॉइंट के बेस पे हम कह सकते हैं कि हाँ, मैनेजमेंट भी आर्ट है, क्योंकि जो बातें आर्ट के अंदर है वही एक मैनेजर के अंदर देखने को हमें यहाँ मिली। तो अब आपको इसके अंदर और कोई पॉइंट लगता है तो आप वो भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है जो मैं आपको बताऊं वही पॉइंट आपको लिखना है। आपने समझा है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई पॉइंट क्रिएट कर सकते हो और लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।